नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है अंडरवर्ल्ड। ये मूवी 2003 में आई थी। ये कहानी है भेड़ियों यानी लाइकन्स और वैम्पायर्स के बीच की कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई के बारे में। दरअसल वैम्पायर्स और लाइकन्स के बीच ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है और इस लड़ाई में कार्वेन नाम के एक वैम्पायर ने लाइकन्स के लीडर लूशियन को मार दिया था, जिससे लाइकन्स कमजोर पड़ गए और इसके बाद फिर वैम्पायर्स उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे, जिससे अब केवल कुछ ही लाइकन्स बच गए थे जो इंसानों के बीच में इंसान बनकर रहते हैं। लेकिन वैम्पायर समुदाय की मौत के सौदागर अब भी उनकी खोज करके उन्हें मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब मूवी की शुरुआत में हम वैम्पायर ग्रुप के एक मौत की सौदागर को देखते हैं जिसका नाम सेलिन है, जो एक ऊंची बिल्डिंग पर कुछ लाइकन्स का पीछा कर रही होती है। सेलिन देखती है कि कुछ लाइकन्स एक इंसान का पीछा कर रहे होते हैं जिसका नाम माइकल होता है। वो समझ नहीं पाती कि लाइकन्स आखिर एक इंसान का पीछा क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद सेलिन और उसके कुछ साथी उन लाइकन्स को मारने के लिए उनके पीछे जाती है, लेकिन लाइकन्स को पता चल जाता है कि वैम्पायर्स उनका पीछा कर रहे हैं, जिसके बाद वो वैम्पायर्स पर हमला कर देती हैं। इस हमले में सेलिन का एक साथी मारा जाता है, जिसके बाद सेलिन भी कुछ लाइकन्स को मार देती है और फिर वो रेस नाम की एक लाइकन्स का पीछा करने लगती है। इस दौरान उसे लाइकन्स की एक गन मिलती है जिसकी गोलियों को देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि लाइकन्स ने गोलियों में अल्ट्रावायलेट किरण का प्रयोग किया होता है और इसी वजह से वैम्पायर्स जलकर तुरंत मर जा रहे होते हैं। दरअसल वैम्पायर्स इसी वजह से कभी सूरज की रोशनी में नहीं जाते हैं, क्योंकि उसमें अल्ट्रावायलेट किरण होती है जो पल भर में उन्हें जलाकर राख कर देती है। अब सेलिन रेस का पीछा करते हुए एक सुरंग में घुस जाती है, जहां पर वो रेस पर हमला करके वहां से भाग जाती है। यहाँ सुरंग में उसे बहुत सारे भेड़ियों यानी लाइकन्स का शोर सुनाई देता है। इस वजह से सेलिन वापस वैम्पायर महल में आ जाती है, जहाँ पर वो कार्वेन से इसके बारे में बताते हुए कहती है कि वहां पर सैकड़ों लाइकन्स थे। इस पर कार्वेन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, क्योंकि अब केवल कुछ ही लाइकन्स बचे हैं और ऐसी जगह पर लाइकन्स का अड्डा होना संभव ही नहीं है। लेकिन सेलिन के फोर्स करने पर वो कुछ वैम्पायर्स को वहां भेजने के लिए राजी हो जाती है। दूसरी तरफ हमें लाइकन्स का एक लैब दिखाया जाता है, जहां पर एक लाइकन साइंटिस्ट एक आदमी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तभी वहां पर लाइकन्स का लीडर लूशियन आता है। दरअसल लूशियन अभी मरा नहीं होता है। यहाँ पर लूशियन अपने साइंटिस्ट से टेस्ट के रिजल्ट के बारे में पूछता है, जिसमें उसे पता चलता है कि टेस्ट फिर से नेगेटिव आया है। दरअसल लाइकन्स कॉर्विनस वंश के आखिरी बचे इंसान को ढूंढ रहे होते हैं और अगर इन लोगों को इसका खून मिल जाता तो ये उसके खून का प्रयोग करके बहुत ही शक्तिशाली बन जाते, जिससे वो बहुत ही आसानी से वैम्पायर्स को हरा सकते हैं। तभी वहां पर रीज आ जाता है, जो सेलिन के हमले में घायल हो गया था। लूशियन के पूछने पर वो बताता है कि माइकल को लाने में वो नाकाम रहा, क्योंकि वहां पर वैम्पायर ने हमला कर दिया था। इस पर लूशियन बहुत गुस्सा होता है और वो स्वयं ही माइकल को लेने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ सेलिन को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर लाइकन्स एक इंसान का पीछा क्यों कर रहे हैं। इस बात का पता करने के लिए वो तुरंत माइकल के घर पहुंच जाती है। माइकल के घर पर आकर सेलिन उससे पूछती है कि आखिर लाइकन्स तुमको क्यों ढूंढ रहे हैं। अब बेचारे माइकल को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। तभी वहां पर लाइकन्स आ जाते हैं, जिससे सेलिन उनसे लड़ने लगती है और मौका देखकर माइकल वहां से भागकर लिफ्ट में घुस जाता है। तभी वहां पर लूशियन भी आ जाता है और वो माइकल की गर्दन में काटकर उसका खून चूसने लगता है। लेकिन सही समय पर सेलिन वहां पर पहुंचकर लूशियन पर हमला कर देती है और माइकल को लेकर वहां से निकल जाती है। लेकिन लूशियन को माइकल का खून मिल गया था, जिसे वो एक ट्यूब में भर लेता है। इसके बाद लूशियन फिर से सेलिन पर हमला करके उसे घायल कर देता है, लेकिन सेलिन किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। अब घायल होने की वजह से सेलिन रास्ते में ही बेहोश हो जाती है, जिससे उसकी गाड़ी एक नदी में गिर जाती है। लेकिन माइकल किसी तरह से सेलिन को पानी से बाहर निकालकर उसे मरने से बचा लेता है। दूसरी तरफ लूशियन माइकल के खून को लेकर लैब में आ जाता है, जहां पर टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, जिसे वो समझ जाते हैं कि माइकल ही कॉर्विनस वंश का आखिरी बचा इंसान है। इधर सेलिन माइकल को लेकर वैम्पायर महल में आ जाती है, जहां पर जब एक लेडी वैम्पायर की नजर उसकी चोट पर पड़ती है तो वो समझ जाती है कि इसे एक लाइकन ने काटा है और कुछ समय में ये भी एक लाइकन में बदल जाएगा। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और अपने वैम्पायर के रूप में आ जाती है। अब उस लेडी का ये रूप देखकर माइकल डर जाता है और वो तुरंत ही वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ सेलिन लाइब्रेरी में लूशियन से संबंधित एक किताब देखती है, जिसमें उसे पता चलता है कि लूशियन को मारने गए लोगों में केवल कार्वेन ही बचा था और कार्वेन ने ही लूशियन को मारा भी था। सबूत के तौर पर उसने लूशियन का चमड़ा ले लिया था। तभी उसे वहां पर लूशियन की एक आधी जली फोटो मिल जाती है, जिसमें उसके गले की नेकलेस को देखकर समझ जाती है कि माइकल के घर पर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि लूशियन ही था। जिसके बाद वो समझ जाती है कि कार्वेन और लूशियन आपस में मिले हुए हैं। अब ये जानने के बाद वो तुरंत अपने बुजुर्ग विक्टर को जगाने के लिए निकल जाती है।
ताकि वो उनसे कार्विन की सच्चाई को बता सके। दरअसल वैम्पायर समुदाय के 3 बुजुर्ग हैं, मार्कस, विक्टर और अमीलिया, जो बारी बारी से वैम्पायर समाज पर 100-100 साल के लिए राज करते हैं। प्रेजेंट टाइम में राज करने का समय अमीलिया का होता है और इस दौरान विक्टर और मार्कस सो रहे होते हैं। इन्हीं तीनों लोगों ने ही वैम्पायर समाज की रचना भी की थी। और जब सेलिन के माता पिता को भेड़ियों यानी लाइकन्स ने मार दिया, तब सेलिन की रक्षा विक्टर ने की थी, जिसके बाद उसने सेलिन को एक वैम्पायर में बदल दिया ताकि वो अपने परिवार का बदला भेड़ियों से ले सके। तब से इसी वजह से सेलिन लाइकन्स यानी भेड़ियों का शिकार कर रही है। अब सेलिन विक्टर को जगाने के लिए अपने खून का कुछ कतरा विक्टर के मुंह में डालकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ माइकल पर कुछ लाइकन्स फिर से हमला कर देते हैं, जो कि पुलिस के भेष में होते हैं, लेकिन माइकल किसी तरह से उनसे बचकर वापस वैम्पायर महल के गेट पर आकर सेलिन को आवाजें लगाने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि अब सेलिन ही उसकी मदद कर सकती है। जिसके बाद सेलिन माइकल को लेकर वहां से निकल जाती है। फिर वो माइकल को लेकर एक सेफ रूम में बंद कर देती है और उसे गन देते हुए कहती है कि अगर तुम भेड़िए में बदलना तो अपने आप को शूट कर लेना, नहीं तो तुम भेड़िया बनकर इंसानों को मारोगे। इसके बाद वहां से निकलकर विक्टर से मिलने वैम्पायर महल में आ जाती है, जहां पर अब विक्टर पूरी तरह से होश में आ गए होते हैं। यहाँ पर विक्टर सेलिन से गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने 100 साल पहले ही उन्हें जगा दिया था, जबकि अभी जागने का समय मार्कस का था। विक्टर सेलिन से कहता है कि तुम्हारे खून से मुझे जो भी बातें पता चली है वो बस एक धुंधली सी तस्वीरें हैं। इससे ये पता नहीं चलता है कि कार्विन ने धोखा दिया है या लाइकन्स हम पर हमला करने की बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, और तुमने एक लाइकन्स को पनाह देकर हमारे कबीले के नियम को भी तोड़ा है और इस जुर्म के लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, जिसके बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ अमीलिया को लेने के लिए कार्विन अपने कुछ साथियों को भेजता है। दरअसल अमीलिया मार्कस को जगाने के लिए वहां पर आ रही होती है, जिसके बाद वो 200 साल के लिए सो जाती है। लेकिन कार्विन और लूशियन नहीं चाहते थे कि मार्कस नींद से जागे, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक था और अगर वो जाग जाता तो कार्विन को वैम्पायर की सत्ता पर राज करने का मौका नहीं मिलता और न ही लूशियन अपने लोगों को जिंदा बचा पाता। इस वजह से कार्विन और लूशियन दोनों मिलकर अमीलिया और काउंसिल के सदस्यों को रास्ते में ही ट्रेन में मार देती हैं, जिसके बाद वे अमीलिया का खून निकाल लेते हैं। इधर एक लेडी वैम्पायर सेलिन को जेल से बाहर निकलने में मदद करती है, जिसके बाद वो वैम्पायर महल से निकलकर माइकल को बचाने के लिए निकल जाती है। इधर माइकल पर कुछ लाइकन्स हमला कर देती हैं, लेकिन सेलिन वहां पर पहुंचकर उन लाइकन्स को मारने लगती है। इसी दौरान कुछ लाइकन्स माइकल को पकड़कर अपने साथ लेकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ विक्टर कार्विन पर बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि सेलिन वहां से भाग गई थी, लेकिन तभी सेलिन वहां पर लाइकन्स के साइंटिस्ट को लेकर आ जाती है और विक्टर से कहती है कि ये रहा आपका सबूत। जिसके बाद वो साइंटिस्ट उन्हें बता देता है कि हम लोग कॉर्विनस वंश की प्योर ब्लड को ढूंढ रहे हैं। एक तो मार्कस है, लेकिन वो वैम्पायर है, और दूसरा माइकल है जो एक इंसान है यानी प्योर ब्लड। आगे वो कहता है कि लूशियन ने उसे लाइकन्स बना दिया है। इसके बाद वो उसके शरीर में किसी बड़े वैम्पायर का खून डालेगा, जैसे अमीलिया, और उसके बाद माइकल एक हाफ लाइकन और हाफ वैम्पायर बन जाएगा, जो किसी वैम्पायर और लाइकन से काफी शक्तिशाली होगा और वही तुम्हारे जैसे दुष्ट वैम्पायर को खत्म करेगा। अब ये सुनने के बाद वो समझ जाता है कि कार्विन ने उसके साथ धोखा किया है, लेकिन उसके पहले ही कार्विन वहां से भाग जाता है। तभी उसे ये खबर मिल जाती है कि अमीलिया और बाकी काउंसिल के सदस्यों को लाइकन्स ने मार दिया है। जिसके बाद वो गुस्से में उस लाइकन साइंटिस्ट को एक ही पंच में जान से मार देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि विक्टर कितना पावरफुल है। इसके बाद वो सेलिन से माफी मांगता है, क्योंकि उसने उसका विश्वास नहीं किया था। इसके बाद वे सब लूशियन पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लूशियन के काटने की वजह से माइकल को लूशियन के कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं, जिसके बारे में माइकल लूशियन से पूछता है। इस पर लूशियन उसे बता देता है कि आज से 600 साल पहले हम लाइकन्स वैम्पायर के गुलाम थे, लेकिन मुझे एक वैम्पायर लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम सोनिया था और वो विक्टर की बेटी थी। सोनिया मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी और जब विक्टर को इस बात का पता चला तो उसने अपनी ही बेटी को जिंदा जला दिया। जिसके बाद वो हम लाइकन्स को मारने लगा। उसकी इस दर्द भरी कहानी को सुनकर माइकल भावुक हो जाता है। तभी लूशियन से मिलने के लिए कार्विन वहां पे आ जाता है। अब कार्विन उसे बता देता है कि विक्टर जाग गया है। इस पर लूशियन कहता है कि अगर तुमने अपना काम सही से किया होता तब अब तक वो सो रहा होता। तभी वहां पर सेलिन और विक्टर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद कार्विन वहां से भागना चाहता है, लेकिन लूशियन उसे ऐसा करने से मना करता है। अब लूशियन की बात को सुनकर कार्विन गुस्सा हो जाता है और वो उसे गोली मारकर घायल कर देता है। दरअसल ये गोली सिल्वर नाइट्रेट लिक्विड की बनी होती है, जो लूशियन को लगते ही उसके पूरे शरीर में फैल जाती है। इस वजह से लूशियन उस गोली को अपने शरीर से निकाल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में वहां पर रेज अमीलिया के खून को लेकर आता है, लेकिन लूशियन को बेहोश देखकर रेज गुस्से में खून को नीचे रखकर उन वैम्पायर्स पर हमला कर देता है। अब सेलिन भी लाइकन्स को मारते हुए माइकल तक पहुंच जाती है
और वो माइकल को आज़ाद कर देती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं क्योंकि इतने दिनों से एक दूसरे के साथ रहने के कारण इन दोनों में प्यार हो गया था। अब जब लूशियन ये देखता है तब वो खुश हो जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि सेलिन को अगर सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो हम लाइकन्स की मदद जरूर करेंगे। दूसरी तरफ विक्टर सुरंग के अंदर घुस जाता है और जैसे ही रेज उस पर हमला करने के लिए आता है वो तुरंत ही रेज को मार देता है। दूसरी तरफ कॉर्विन माइकल को सिल्वर नाइटेड बुलेट से शूट कर देता है जिससे उसकी हालत मरने वाली हो जाती है। इसके बाद वो सेलिन को अपने साथ जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि जिस विक्टर को तुम अपने पिता समान समझ रही हो असल में उसने ही तुम्हारे परिवार को मारा था और इल्जाम लाइकन्स पर लगा दिया था। वो तुम्हें भी मारने वाला था लेकिन उसे तुम्हारे अंदर अपनी बेटी दिखाई दी। उसने अपनी बेटी को तो जिंदा जला दिया था लेकिन उसकी कमी ना खले इसलिए तुम्हें अपने पास रख लिया। अब ये सुनकर सेलिन शॉक हो जाती है क्योंकि अब तक जिसे वो अपने पिता के समान मान रही थी उसने ही उसके परिवार को मारा था। अब ये बताने के बाद कॉर्विन जैसे ही सेलिन को मारने जाता है तभी लूशियन कॉर्विन पर हमला करके उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद लूशियन सेलिन से माइकल को काटने के लिए कहता है जिससे वो आधा वैम्पायर और आधा भेड़िया बन जाए और उसकी जान बचाने के लिए सेलिन को ऐसा करना पड़ता है। जिसके बाद लूशियन कॉर्विन से कहता है कि तुमने मुझे तो रोक लिया लेकिन ये जो आने वाला है उसे तुम कैसे रोकोगे। अब ये सुनकर कॉर्विन गुस्से में लूशियन को शूट करके मार देता है और फिर वो वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर विक्टर भी आ जाता है जो माइकल और सेलिन पर हमला कर देता है। इसके बाद सेलिन विक्टर से पूछती है कि तुमने मेरे माता पिता को क्यों मारा, जिस पर विक्टर समझ जाता है कि उसे सच्चाई का पता चल चुका है। वो सेलिन से कहता है कि अगर मैंने तुमसे कुछ छीना है तो तुम्हें मैंने वैम्पायर बनाकर बहुत कुछ दिया भी है। अब ये कहकर वो माइकल को मारने के लिए जाता है लेकिन तब तक माइकल आधा वैम्पायर और आधा लाइकन बन चुका होता है। जिसके बाद उन दोनों में बहुत ही भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। दूसरी तरफ अब सेलिन भी वैम्पायर पर हमला करके उन्हें मारने लगती है। अब लड़ाई के दौरान विक्टर माइकल को मारने ही वाला होता है कि सेलिन विक्टर पर तलवार से हमला करके उसके सर के 2 टुकड़े कर देती है जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। ये देखकर बाकी बचे लाइकन्स और वैम्पायर्स वहां से भाग जाते हैं और सेलिन और माइकल एक दूसरे को जिंदा देखकर काफी खुश हो जाते हैं। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि लाइकन साइंटिस्ट का खून बहकर सोते हुए मार्कस के मुख में चला जाता है जिससे वो जाग जाता है और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस मूवी का अगला पार्ट देखना है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हम आपके लिए इसका अगला पार्ट जरूर लाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।